कि आपके यहाँ बच्चे जो पढ़ने जाते हैं वो सबसे ज़्यादा बिहारी होते हैं, साथ साथ बिहार के जो शिक्षक वहाँ होते हैं वो भी सब बिहारी होते हैं। क्वालिटी के तौर पर हमारे लोग, जो सबसे बड़ी परीक्षा इस देश में होती है आईएएस और आईपीएस का, उसमें भी सबसे ज़्यादा सफल बिहार और यूपी के लोग होते हैं। पटना पहुंचे ओम बिरला के सामने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बिहारियों को लेकर बड़ी बात कह दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आज पटना में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिहार विधानसभा में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। बिहार विधानमंडल के परिसर में 2 दिवसीय अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का 50वां सम्मेलन आयोजित किया गया। बड़ा कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पटना पहुंचे थे। ओम बिरला के सामने बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भाषण दे रहे थे और इस दौरान उन्होंने बिहारियों से कनेक्शन जोड़ दिया ओम बिरला का, उनके लोकसभा क्षेत्र का। क्या कुछ कहा बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने, आपको वो बयान सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। छोटा सा सुझाव है, स्वागत भाषण था, लेकिन मैं 2 सुझाव देना चाहता हूं। एक, विधेयक सबसे महत्वपूर्ण होता है विधानसभा के लिए। हम बिहार में या कई राज्यों में हम देखते हैं कि विधेयक के स्वरूप पर हम चर्चा कम कर पाते हैं। चर्चा के माध्यम से हम विधानसभा में कानून तो लाते हैं, लेकिन उसके माध्यम से हम विधायकों को भी कई जगह पता नहीं होता है कि हम किस तरह के कानून ला रहे हैं। तो इस पर जरूर चर्चा करना चाहिए। आपके विधानसभा की जो आपकी पीठासीन पदाधिकारियों की बैठक होती है कि हम विधेयक के स्वरूप को क्या मैकेनिज्म लाए कि जो आम लोगों तक पहुंचाने में हम आसानी हो। दूसरा, कि जो हमारी कमिटियां होती हैं, कमिटियों को और स्ट्रेंथिंग करना चाहिए। जैसे लोकसभा की कमेटी, राज्यसभा की कमेटी को हम एकदम पूरी तरह एक स्टैंडिंग कमेटी की बैठक करके एक रिपोर्ट सरकार को देते। यहाँ भी हम रिपोर्ट देते हैं, लेकिन इसके स्वरूप को और अच्छा करने की जरूरत है। हम इसी के लिए आग्रह करना चाहते हैं कि बिहार तो गौरवशाली इतिहास को पूरी तरह स्थापित करने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कर रहा है। ठीक ही कहा नंद किशोर जी ने कि हम माँ सीता के भी भव्य मंदिर बनाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ भगवान राम भी स्थापित हुए, माँ सीता भी स्थापित हुई, अब भगवान लवकुश को भी वाल्मीकि नगर में हम लोग स्थापित करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ बोधगया में कॉरिडोर बनाने का काम, जो राष्ट्रीय स्तर पर मोक्ष का धाम भी कहा जाता है, मुक्ति भी गया में हमें मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ गौतम बुद्ध ने जो इस दुनिया में शांति का संदेश दिया है, वहाँ भी एक कॉरिडोर बनाने का काम हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम जैसे ही शिक्षा की बात करते हैं, तो इतिहास में जो भारत में, आज के भारत में रहने वाला 2 स्थान है, एक नालंदा और दूसरा विक्रमशिला। ये दोनों बिहार में है। अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए थे 19 जून 2024 को, और नालंदा को स्थापित करने का काम शुरू हो गया। अब वहाँ शुरुआत हो गई साथियों। अब हम लोग विक्रमशिला की ओर भी, विक्रमशिला को भी हम लोगों ने जमीन अधिग्रहण का काम कर लिया है। पुराने खंडर को भी रख रहे हैं, क्योंकि इतिहास में ये दिखते रहना चाहिए कि हमारे पूर्वज आज से 2000-3000 वर्ष पहले कैसे यहाँ विक्रमशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करने का काम किया। तो हम लोगों ने ये भी तय किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जमीन देने का काम किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि वहाँ पे एक भव्य विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी इसी साल वहाँ हम लोग शुरू करने का काम करेंगे। और आदरणीय अध्यक्ष जी यहाँ पर बैठे हैं, आप कोटा के माननीय सांसद हैं, और सबसे बड़ा गौरव इसलिए हमारे लिए है कि आपके यहाँ बच्चे जो पढ़ने जाते हैं वो सबसे ज़्यादा बिहारी होते हैं, और इसके साथ साथ बिहारी बच्चे होते हैं, साथ साथ बिहार के जो शिक्षक वहाँ होते हैं वो भी सब बिहारी होते हैं। तो हम लोग पूरी तरह इस भारत के निर्माण में मजदूर के तौर पर टॉप में भी काम करते हैं और बॉटम में भी काम करते हैं। क्वालिटी के तौर पर हमारे लोग, जो सबसे बड़ी परीक्षा इस देश में होती है आईएएस और आईपीएस का, उसमें भी सबसे ज़्यादा सफल
बिहार और यूपी के लोग होते हैं, 1/3 से अधिक हम ही लोग होते हैं। इसका मतलब क्वालिटी भी है और क्वांटिटी के तौर पर हम मजदूरी करके इस पूरे राज्य और पूरे राष्ट्र को बनाने का काम करते हैं। इसलिए आज पीठासीन पदाधिकारी की इस बैठक में आए हुए तमाम साथियों का मैं फिर से स्वागत करते हुए अपनी बातों को तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ओम बिरला से, जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, कोटा से सांसद हैं, कोटा से चुनकर आते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। और इस मौके पर तमाम लोग मौजूद थे और इस मौके पर जो सम्राट चौधरी ने कहा कि ओम बिरला जी आप यहाँ पर बैठे हैं, आप कोटा के सांसद हैं, सबसे बड़ा गौरव इसलिए है कि आपके यहाँ से जो बच्चे पढ़ने जाते हैं वो सबसे ज़्यादा बिहारी होते हैं। यानी कोटा में जो कोचिंग का हब माना जाता है, वहाँ पर बिहार के बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में जाते हैं पढ़ने के लिए, इंजीनियर डॉक्टर बनने का सपना लेकर। तो कोटा से जोड़ते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि आपके इलाके में, आपके संसदीय क्षेत्र में, कोटा में बिहार के सबसे ज़्यादा बच्चे जाते हैं और बच्चे तो बिहारी होते ही हैं, शिक्षक भी हैं, सब बिहारी ही होते हैं। भारत के निर्माण में मजदूर के तौर पर भी और टॉप में भी बिहारी ही काम करते हैं। तो उनके सामने उन्होंने गर्व करते हुए कहा कि मजदूर से लेकर टॉप मोस्ट आईएएस अधिकारी तक बिहार के ही बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा बनते हैं, उन्होंने कहा। और कहा कि बच्चे तो बिहारी वहाँ होते ही हैं, जो वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं वो भी बिहार के होते हैं। ये बातें कहते हुए ओम बिरला जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, उनके सामने बिहार का कनेक्शन जोड़ दिया उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष से। हम आपको बताएं कि उन्होंने कहा कि टॉप टू बॉटम, जो उनके कहने का मतलब था टॉप टू बॉटम बिहारी काम करते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि आईएएस आईपीएस की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, उस परीक्षा में भी सबसे ज़्यादा बिहारी सफल होते हैं और बिहार और उत्तर प्रदेश के ही बच्चे सफल होते हैं। बिहार के साथ साथ उन्होंने यूपी का नाम लिया और कहा कि बिहार में क्वालिटी है। बिहार की चर्चा की, खूब चर्चा की ओम बिरला के सामने। ओम बिरला कोटा से आते हैं, कोटा के सांसद हैं, लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं और बिहार में थे। गौरव का मौका था। कोटा जो बिहारियों के लिए अगर कहा जाए कि बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के पढ़ने वाले लोगों के लिए एक बड़ा हब है, एजुकेशन हब है कोटा, जहाँ पर बड़ी संख्या में कोचिंग संस्थान चलते हैं और वहाँ पर कोचिंग संस्थान में बिहार यूपी के बच्चे बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। तो ऐसे में बिहार और कोटा का कनेक्शन जोड़ दिया बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।